बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ट्रांसपोर्ट इन मैन में अब हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम लास्ट डिस्कस किया है। अब उसे हमने आगे एक स्टेप आगे जाना है। ट्रांसपोर्ट इन मैन में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ पैरेलल एक और सिस्टम पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का नाम देते हैं। यानी ट्रांसपोर्ट में एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया और दूसरा ट्रांसपोर्ट में क्या आएगा, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं कि इन ह्यूमंस क्या होता है, इन एडिशन टू blood circulatory system, in addition to blood circulatory system which is responsible, ये there is another system, एक और सिस्टम पाया जाता है, there is another transport सिस्टम, एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ या साथ साथ आप ये कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट and returning of materials from the tissues of the body to the blood, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, दिस सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट, लिम्फेटिक सिस्टम। इन ह्यूमंस, इन एडिशन टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर इज अनदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट एंड रिटर्निंग ऑफ मटीरियल्स, कहाँ से, फ्रॉम टिश्यूज टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू द ब्लड। इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। इसको आप लिम्फेटिक सिस्टम का नाम देंगे। तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं इसके कंपोनेंट्स क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, कंपोनेंट्स में सिस्टमेटिकली आप देखें, हमने जिनको डिस्कस करना होगा, सबसे पहले हम किसका बताएंगे, अबाउट लिम्फ कैपिलरीज के बारे में। फिर सिस्टमेटिकली लिम्फ कैपिलरीज के बाद क्या आएंगे, लिम्फ वेसल्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने बताना होगा अबाउट लिम्फॉइड मैसेस क्या होते हैं, लिम्फॉइड मैसेस। फिर इसी तरह से इसमें आपने बताना होगा अबाउट लिम्फ नोड्स। और फिर लास्ट में हम इसको साथ साथ किसको डिस्कस करेंगे, यानी बजाते खुद लिम्फ क्या होता है। लिम्फ यानी जो फ्लूइड होता है, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड होता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड क्या होगा, लिम्फ होगा बजाते खुद। तो ये इसके मेजर कंपोनेंट्स आ जाते हैं किस चीज़ के, लिम्फेटिक सिस्टम के। तो सबसे पहले हमने किसकी बात करनी है, लिम्फ कैपिलरीज के बारे में हमने बताना है। लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लिम्फ कैपिलरीज के बारे में आपने बताना होगा कि ये जब जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से ये क्या होती है, ब्लाइंड का मतलब यहाँ पे क्या होगा,
क्लोज होती है। तो लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ जो कैपिलरीज हैं, लिम्फ कैपिलरीज एंड ब्लाइंडली कहाँ पे? ब्लाइंडली इन बॉडी टिश्यूज, इन बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज की तरफ से कैपिलरीज जहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये क्या होती है? एंड ब्लाइंडली होती हैं। और याद रखिएगा कि ये डिफरेंट है फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, यानी लिम्फ कैपिलरीज आर डिफरेंट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। तो कई अंदाज से ये डिफरेंट है, वो हमें पता होना चाहिए कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। उसमें एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते होते हैं, उसका ख्याल करना है कि मोर परमिएबल, यानी लिम्फ कैपिलरीज आर, हम लिम्फ कैपिलरीज को एड्रेस कर रहे हैं, याद रखिएगा, दे आर मोर परमिएबल देन ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के मुकाबले में ये क्या होते हैं? ज़्यादा परमिएबल होती हैं। क्या चीज़? लिम्फ कैपिलरीज। और इसी तरह से स्टूडेंट्स देखें कि ये इनमें जैसे हम ब्लड कैपिलरीज की बात करते हैं तो ब्लड कैपिलरीज के अराउंड क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। इनमें याद रखिएगा लिम्फ कैपिलरीज लैक ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। इसी तरह से जो लिम्फ कैपिलरीज है, इसमें हमेशा याद रखना कि ये वन वे इसमें फ्लो होता है, किस चीज़ का? फ्लूइड का। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि लिम्फ कैपिलरीज होती है, इसमें क्या होता है? वन वे वेल्व लाइक स्ट्रक्चर्स, वेल्व का काम कर रही होती है इसकी वॉल्स, वन वे वेल्व का काम कर रही होती हैं, दैट अलाउ करते हैं द फ्लूइड को टू एंटर हो जाएंगी किस में? कैपिलरीज में, एंटर द कैपिलरीज, बट prevent passing back, वापस नहीं आती, आने देती किस में? into the interstitial space से ऑब्वियसली ये एंटर होता है क्या चीज़? फ्लूइड, जिसको बाद में जाके आप ब्लड के ये लिम्फ कैपिलरीज के अंदर क्या नाम देते हैं? लिम्फ का नाम देते हैं। तो वन वे वेल्व का काम कर रहे होते हैं ये इसमें कैपिलरीज, और फ्लूइड जो होता है इसमें एंटर होता है इस कैपिलरीज में, और प्रिवेंट पासिंग बैक, वापस नहीं आता, इंटरस्टिशियल स्पेस में वापस नहीं आता। ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या बताया कि लिम्फ कैपिलरीज क्या है? ये एंड ब्लाइंडली इन द बॉडी टिश्यूज। अगर हम इसको शो करना चाहें तो इस तरह शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स हम शो कर रहे हैं, ये मिसाल के तौर पर ये हमने ब्लड कैपिलरीज शो की है, ये फ्लो हो रहा है ब्लड का, यहाँ से ये ब्लड जो है फ्लो कर रहा है, और ये डायरेक्शन है इसका आर्टीरियल एंड, और ये इसका वेनस एंड होता है। इसमें हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ब्लड का। ये कैपिलरी वॉल है, इधर से कैपिलरी वॉल से क्या होगा कि आपको मालूम है कि ये जो अंदर इसकी ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा से क्या होगा? फिल्टर होगा, यहाँ पे ये फिल्टर होगा कहाँ पे? इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसिस। ये इंटरस्टिशियल स्पेसिस यहाँ पे हम शो कर देते हैं क्या चीज़? बॉडी सेल्स। ये हमने ये बॉडी सेल्स शो किए। व्हाट आर दीज आर, ये हमारे पास बॉडी सेल्स हैं, ये इस तरह से थोड़े से बॉडी सेल्स शो किए। तो ये फ्लूइड जब यहाँ पे आता है तो ये किधर फ्लो करेगा? ये इस तरह से बॉडी सेल्स के अराउंड इस तरह से ये फ्लूइड फ्लो करता है, बात करता है किसको? बॉडी सेल्स को। इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं? ये स्पेसिस क्या कहलाएंगे?
ये जो स्पेसेस होती हैं याद रखिएगा, ये स्पेस जो होती है इसको हम नाम क्या देते हैं, ये स्पेस जो होगी बेसिकली इंटरस्टिशियल स्पेस। ये हमारे क्या है, बॉडी सेल्स, यानी क्या है ये, दीज आर टिश्यूज। और फिर उसमें ये जो फ्लूइड आ रहा है, ये जो फ्लूइड हमने एरो से शो किया, व्हाट इज दिस एक्चुअली, ये आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है जी। ये इसको हमने और क्या नाम, मुख्तलिफ नाम दिए थे आपको याद हो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, इंटर सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, इसको आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, बॉडी फ्लूइड का नाम भी दिया जाता है। ये डिराइव्ड किससे होता है, फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा से ये डिराइव होता है। इसकी कंपोजिशन भी अभी हमने आगे चलकर बतानी है कि लिम्फ की कंपोजिशन क्या होती है। तो इस तरह ये तो ब्लड कैपिलरी से ब्लड क्या निकला, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड आया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये बॉडी सेल्स के दरमियान, यहीं से हमें बताना होगा कि ब्लाइंडली स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे हम शो कर देते हैं, ये ब्लाइंडली शो कर देते हैं, ये ब्लाइंडली स्टार्ट हो जाती है। ये थोड़ा सा हमने ऐसे ही रेफरेंस के तौर पे शो किया, ये ब्लाइंडली स्टार्ट हो रही है। ये जो ब्लाइंडली स्टार्ट हो रही है ये क्या है हमारे पास, लिम्फ कैपिलरी, ये हमारे पास लिम्फ कैपिलरी होता है। तो यहीं से जो फ्लूइड आता है, अभी हमने बताना होगा कि कितना फ्लूइड आता है यहाँ से और कितना जो है वो ये किधर चला जाएगा, इनटू द ये लिम्फ कैपिलरीज में चला जाएगा। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरीज में आ जाता है तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं, दिस फ्लूइड इज़ नाउ कॉल्ड लिम्फ। इसको आप लिम्फ का नाम दे दें। तो आप देख सकते हैं कि ये लिम्फ कैपिलरीज जो होती है स्टार्ट ब्लाइंडली, यानी इधर से इसका एंड क्या होता है, क्लोज होता है इन द बॉडी टिश्यूज़। तो बाकी जो इसकी जो परमिएबिलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है किसके मुकाबले में, ब्लड कैपिलरीज के मुकाबले में। वो हमने पहले बताया कि इसमें से जो परमिएबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ये लिम्फ कैपिलरीज की ज़्यादा है। इसमें मटेरियल एक दफ़ा जब दाखिल हो जाए तो ये वापस नहीं आता। इसकी वजह क्या होती है, इसकी मेम्ब्रेन इस किस्म के वेल्व का काम करती है जो कि रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू द लिम्फ कैपिलरीज, और यहाँ से फिर लिम्फ जो होगा इसका ये वापस रिटर्न बैक नहीं होता टुवर्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इसलिए हमने बताया कि वन वे वेल्व का काम करती है लिम्फ कैपिलरी, दैट अलाउ फ्लूइड टू एंटर द कैपिलरीज, कैपिलरीज में एंटर तो होने देता है बट प्रिवेंट पासिंग बैक, वापस नहीं जाने देता। किधर पे, इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेसिस पे वापस न जाने नहीं देता। इसी ने फिर आगे चलकर लिम्फ वेसल्स बनाने, लिम्फ वेसल्स आगे चलकर क्या बनाएंगे, लार्ज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली किस में जाएगा, मेन डक्ट, मेन डक्ट से मुराद थोरेसिक डक्ट की तरफ जाएगा और वहाँ से ये अल्टीमेटली ड्रेन हो जाएगा इनटू द ब्लड। तो बहरहाल ये आपको क्लियर हो कि लिम्फ कैपिलरीज क्या होती है, इसके बारे में जो भी क्वेश्चन आए आपको क्लियर हो कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, क्लियर हो पॉइंट ये भी। इसी तरह से लैक ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन एडिशनल पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह से ये परमिएबिलिटी की बात करेंगे कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। तो इस तरह ये पहला कंपोनेंट हमने बताया है लिम्फेटिक सिस्टम का, जिसको आपने क्या नाम दिया है, दैट इज़ व्हाट लिम्फ कैपिलरीज का नाम दिया है। अब हम आएंगे आगे लिम्फ वेसल्स को डिस्कस करेंगे, फिर बाकी जो इसके अदर कंपोनेंट्स हैं इनको हमने वन बाय वन करके डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमने किसके बारे में बताना है, दैट इज लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स के बारे में आपको बताना है। अब लिम्फ वेसल्स जो होते हैं तो इसमें आपको पता हो लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन टू मेक लिम्फ वेसल्स, यानी लिम्फ कैपिलरीज जो होंगी ये क्या करेंगी, ज्वाइन, और ये ज्वाइन होकर क्या बनाएंगे, लिम्फ वेसल्स। इससे ये क्या बन जाएंगे, लिम्फ वेसल्स बन जाएंगे। और लिम्फ वेसल्स जो होते हैं याद रखिएगा कि दे आर लाइक वेन्स, बिल्कुल उसी तरह जैसे वेन्स होती है उसी तरह होते हैं। और जैसे वेन्स में हमने पढ़ा था इसके बारे में कि इसमें सेमी ल्यूनर वेल्व होते हैं। सेमी ल्यूनर वेल्व का काम क्या होता है, वन वे जो ट्रैफिक होती है उसको कंट्रोल करना,
ये इसका काम होता है, जैसे इस तरह से हम शो करते हैं, ये इसमें ये हमारे पास क्या है, सेमील्यूनर वेल्व जा तो सकता है, वापस आने में रेजिस्ट करता है सेमील्यूनर वेल्व, तो लिहाजा वन वे ट्रैफिक को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो ये बिल्कुल किस तरह से होते हैं, उसी तरह होते हैं जैसे वेन्स होती हैं। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, लाइक वेन्स। इसी तरह इसमें नेक्स्ट हमने क्या बताना है, लिम्फॉइड मैसेस के बारे में बताएंगे कि लिम्फॉइड मैसेस क्या होते हैं। लिम्फॉइड मैसेस, लिम्फॉइड मैसेस में याद रखिएगा कि जो वॉल्स होती हैं किसकी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो वॉल्स होती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ख़ास तौर पर इसमें हम जब वॉल्स की बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसमें आप पढ़ते हो म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, ये रेफरेंस है कि इसमें वॉल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसमें ये लिम्फॉइड मैसेस पाए जाते हैं। ख़ास तौर पे इसमें जब आप एग्जाम्पल कोड करते हो तो एग्जाम्पल में आपको पता हो स्प्लीन, ये लिम्फॉइड मैसेस में शामिल है, इसको लिम्फ ग्लैंड भी कहते हैं। इस तरह से थायमस, ये जो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, ख़ास तौर पे जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट कहाँ पे जाके होते हैं, थायमस में होते हैं। इसी वजह से इसको टी लिम्फोसाइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो थायमस में जाकर इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं, ये आ जाएगा थायमस। इसी तरह से टॉन्सिल्स का भी रेफरेंस दोगे, ये जो हमारे गले में टॉन्सिल्स, और इसी तरह से साथ ही उसके क्या होते हैं, एडिनॉइड्स। ये सब क्या है, ये जो हमने एग्जांपल दिए ये सब के सब क्या है, ये दे आर कॉल्ड लिम्फॉइड मैसेस। इनको आप लिम्फॉइड मैसेस का नाम दोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाता है क्या, लिम्फ नोड्स के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लेनी है कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। लिम्फ नोड्स के बारे में हमने बताना है कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। ये देखिए जो लिम्फ वेसल्स जो होते हैं, जैसे जैसे लिम्फ वेसल्स मूव कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं अलोंग द पाथवे, अलोंग द पाथवे, जो ख़ास तौर पर पाथवे किसका, लिम्फ वेसल्स की बात कर रहे हैं हम, लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स हैव, लिम्फ वेसल्स में क्या पाए जाते हैं, आपको मालूम हो ये मैसेस होते हैं ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, मैसेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ये जहाँ पे आप कह सकते हो कि लिम्फोसाइट्स में, लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट, वेयर लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड लिम्फ नोड्स। इनको आप लिम्फ नोड्स का नाम दोगे, ये लिम्फ नोड्स कहलाते हैं। यानी अलोंग द पाथवे ऑफ लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं, मैसेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट। अब जहाँ तक ये लिम्फ नोड्स का ताल्लुक है, इसके बारे में आपको पता हो कि इनकी शेप डिफरेंट शेप्स होती हैं। ये बीन शेप भी हो सकते हैं, जैसे किडनी शेप होते हैं, ये बीन शेप भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में आपको पता हो कि यहाँ पे हम इसको डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं। आप देखिए इसमें डायग्रामेटिकली इस तरह से शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमने लिम्फ नोड शो किया, बिल्कुल जैसे बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, ये इसका कन्वेक्स और ये इसका कनकेव साइड होता है। अब इसमें ये क्या है, मैस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ओवरऑल इसको हम कहते हैं। इसमें ये होता है कि सेवरल, यहाँ पे हम शो कर सकते हैं, ये इस तरह से ये हम शो कर रहे हैं, ये इनको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एफिरेंट लिम्फ वेसल्स, एफिरेंट लिम्फ वेसल कहलाते हैं। ये भी सारा, इसको हम एरो से दिखा देंगे कि यहाँ से क्या आता है, बेसिकली यहाँ से लिम्फ आता है,
इसीलिए तो हमने कहा कि इसका फंक्शन क्या होता है, वो आगे चलकर हमें बताना था। इसका फंक्शन क्या होता है, लिम्फ नोड फिल्टर द लिम्फ। ये किसको फिल्टर करते हैं, लिम्फ को फिल्टर करते हैं। तो ये क्या आपके सामने आ रहे हैं, एफिरेंट लिम्फ वेसल्स आते हैं, और ये जो इसका एग्जिट होता है यहाँ से, ये इसका एग्जिट है, ये इसका एग्जिट शो करेंगे ये एरो के साथ। ये इसका इफिरेंट, इसको हम क्या कहेंगे, इफिरेंट लिम्फ वेसल, इफिरेंट लिम्फ वेसल का नाम देंगे। ये देखिए ये सिंगल है, मैनी इनकमिंग होते हैं, इसको एफिरेंट कहेंगे, और जो इफिरेंट होगा वो सिंगल होगा। तो इस तरह आपने इसको इस तरह बताना होगा कि इसमें होता ये कि सेवरल एफरेंट लिम्फ वेसल्स होते हैं, एंटर होते हैं किसमें, लिम्फ नोड। व्हाट इज दिस, ये हमारे पास क्या है, लिम्फ नोड है। मैनी एफरेंट लिम्फ वेसल्स एंटर इन द लिम्फ नोड आते हैं यहाँ पे, जो कि ड्रेन बाय सिंगल इफिरेंट लिम्फ वेसल। सिंगल इफिरेंट लिम्फ वेसल क्या ड्रेन होती है, ड्रेन किसके जरिए होगा, सिंगल इफिरेंट लिम्फ वेसल के जरिए होगा। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। कहाँ पर पाए जाते हैं, लोकेशन क्या होती है किसकी, ये लिम्फ नोड्स की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पाए जाते हैं। मेजर पार्ट्स आपको मालूम होने चाहिए, यानी नेक एरिया, नेक रीजन कह सकते हैं इसको, यहाँ पे ये आपको मिलेंगे। इसी तरह से आपको ये एक्जिला का मतलब क्या होता है, अंडर दी आर्म पिट्स, बगल में जिसको हम कह सकते हैं, इस साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और ग्रोइन ऑफ ह्यूमन, GROIN, ग्रोइन ऑफ ह्यूमन, यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, ग्रोइन ऑफ ह्यूमन में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ग्रोइन से बात यह है कि बिटवीन द थाई आप कह सकते हो, अपर पार्ट ऑफ थाई, बिटवीन द थाई दे आर प्रेजेंट, लेग्स के दरमियान ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेजर रीजन्स है, वही आपने याद रखनी है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लिम्फ नोड्स की लोकेशन क्या होती है। अब आप उसके बाद इसमें देखिए कि इसमें ये लिम्फ नोड्स के बाद हमने किसकी बात करनी है, लिम्फ की बात करनी है कि लिम्फ बजाते खुद क्या होता है। व्हाट इज़ लिम्फ, ये वो फ्लूइड होता है जो कि लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है, इसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ का नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड लिम्फ। अब देखिए इसमें एवरेज पर्सन की अगर हम बात करें, इन एन एवरेज पर्सन, एक एवरेज पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 30 लीटर ऑफ फ्लूइड जो होता है, ऑफ फ्लूइड passes from the ब्लड कैपिलरीज। कहाँ से आएगा, ब्लड कैपिलरीज से आएगा, फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस से आएगा, ब्लड कैपिलरी से किस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब इसमें जो 30 लीटर आया है इसका 90% जो होता है, यानी कि इसका 90% क्या होगा, ये 27 लीटर होगा। ये क्या होगा, रिटर्न बैक हो जाएगा, रिटर्न बैक। ये वापस किस, रिटर्न बैक का मतलब कहाँ चला जाएगा, ये रिटर्न बैक का मतलब होगा ये वापस ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, किसके थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू। जहाँ से आया था वहीं पे वापस ये, क्योंकि ब्लड कैपिलरी से आया था, ब्लड कैपिलरीज की तरफ दोबारा ये क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा ये 27 लीटर। अब रिमेनिंग 3 लीटर ऑफ फ्लूइड, द रिमेनिंग 3 लीटर ऑफ फ्लूइड जो होता है ये एंटर होगा इन लिम्फ कैपिलरीज,
ये लिम्फ कैपिलरीज में आएगा। और जहाँ पे इधर हम क्या कहेंगे, वेयर द फ्लूइड इज कॉल्ड, इसको क्या कहोगे, लिम्फ। अब ये आपको इसको क्या नाम दोगे, लिम्फ का नाम दोगे, जिसका मतलब क्या होता है, क्लियर स्प्रिंग वाटर। लफ्जी मतलब है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब ये फैटी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं तो मिल्की इन अपीयरेंस भी होता है। कहाँ पे, जब विलाई का रेफरेंस देते हो, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ हम जाते हैं ना, विलस का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, विलाई, वहाँ पर आप देखते हो लिम्फ वेसल्स भी होते हैं, ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं और एपिथेलियम भी होती है। तो लिम्फ वेसल्स वहाँ पे जो होते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं, लैक्टियल का नाम देते हैं। ये लैक्टियल का जो लफ्जी मतलब होता है मिल्की अपीयरेंस के लिए कहा गया है, वो बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि जो फैटी फूड होती है दैट इज अब्जॉर्ब इन द लैक्टियल्स क्या है, लिम्फ वेसल्स को हम कहते हैं। तो वो मिल्की अपीयरेंस के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन इन जनरल जो मीनिंग्स है लिम्फ की वो क्या है, क्लियर स्प्रिंग वाटर के नाम से इसको हम स्टडी करते हैं। अब जो इसमें लिम्फ जो है ये आपको मालूम हो कि फ्रॉम लिम्फ वेसल्स वापस किधर जाएगा, बैक इनटू द ब्लड। लिम्फ वेसल्स से अब ये जो लिम्फ है जो कि इसका फ्लूइड है, बैक किस में जाएगा, इनटू द ब्लड। उसकी डिटेल हमने बतानी है अभी कि ब्लड में कहाँ जाएगा। अब ये तो आपको पता चला कि ये लिम्फ कैसे डिराइव होता है। इसकी अब आपने क्या बताना है, कंपोजिशन क्या होती है, किसकी, लिम्फ की कंपोजिशन, यानी इसमें क्या कुछ होता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। यानी लिम्फ के बारे में अगर हमें पता चले कि लिम्फ में क्या कुछ होता है तो ये आपको पता चले कि इसमें डिफरेंट सॉल्यूट्स होते हैं। सॉल्यूट्स का मतलब यहाँ पे क्या, डिफरेंट आयंस होते हैं, मिनरल्स वगैरह का रेफरेंस हम देते हैं। इस तरह इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स से मुराद डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स वगैरह इसमें हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें गैसेस होती है। इसके अलावा इसमें आपको ये मालूम हो कि कुछ इसमें सम प्रोटीन्स भी इसमें होती हैं, किसमें, ये लिम्फ की कंपोजिशन में। इसी तरह से इसमें कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, इसमें। और स्टूडेंट्स इसमें आपको पता हो एंजाइम्स भी होते हैं इसमें, और एंजाइम्स के साथ साथ कुछ इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होती हैं, तो व्हाट इज दिस, ये इसकी इन जनरल कंपोजिशन आपके सामने आ जाती है, किसकी, लिम्फ की। तो इस तरह ये लिम्फ के बारे में आपको क्लियर हो कि व्हाट इज लिम्फ। अब इसके बाद इसमें हमने बताना होगा कि लिम्फ कैपिलरीज जो होती हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं, लिम्फ कैपिलरीज जो है इसके बारे में आपको मालूम हो कि लिम्फ कैपिलरीज मिलकर क्या बनाएंगी, लिम्फ वेसल्स बनेंगे। और लिम्फ वेसल्स ने फिर आगे जाना है, किस तरफ जाना, टूवर्ड्स द मेन डक्ट का जब भी लफ्ज़ आएगा स्टूडेंट्स याद रखेगा, तो ये किसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बेसिकली थोरेसिक लिम्फ डक्ट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये आपने ख्याल करना है इस चीज़ का भी। ये मेन आपके क्या होते हैं, ये डक्ट कहलाती है, इसको हम क्या कहते हैं, मेन डक्ट का नाम देते हैं, थोरेसिक लिम्फ डक्ट का नाम दिया जाता है। तो ये बेसिक टुवर्ड द मेन डक्ट की तरफ जाएगा। अब इसमें आपको ये बताना है कि जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ते हैं ना, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या बताते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बताते हैं पंपिंग डिवाइस होती है, यानी क्या होता है, हार्ट होता है जो पंप कर रहा होता है ब्लड को। और इसके अलावा हमने और भी फैक्टर पढ़े थे कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ब्लड वेसल्स, ज़ाहिर बात है रिटर्न भी होता है ना ब्लड बैक टुवर्ड द हार्ट, उसमें भी हमने कुछ पॉइंट बताए थे। कुछ यहाँ से कॉमन पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि जैसे वेन्स के थ्रू ब्लड वापस टुवर्ड द हार्ट आता है, उसमें कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं रिटर्निंग बैक ब्लड टुवर्ड द हार्ट। तो यहाँ भी कुछ ऐसे फैक्टर हमें मिलेंगे जो हमें बताना है कि ये जो टुवर्ड द मेन डक्ट
आता है, ये मेंटेन कैसे होगा, यानी लिव जो है लिव कैपिलरी से होता हुआ, यानी लिव जो होगा दैट इज लिव कैपिलरी से होता हुआ लिव वेसल्स टुवर्ड द मेन डक्ट, ये कैसे मेंटेन होगा इसकी मूवमेंट, मेंटेन बाय। अब ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं हमारे, स्केलेटल मसल्स, इनकी जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं इसकी वजह से मूवमेंट होता है किस में, ये लिव का टुवर्ड द मेन डक्ट। फिर इसी तरह से आप रेफरेंस दोगे किसका, मूवमेंट ऑफ विजरा, विजरा कहते हैं सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स को, क्या कहते हैं विजरा, विस्कस से लिया है, विस्कस का मतलब होता है सॉफ्ट, विजरा, विजरा मीन सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स की मूवमेंट जो होती है उसकी वजह से ये मूवमेंट होती है किस चीज़ की, लिव की टुवर्ड द मेन डक्ट। इसी तरह से इसमें आपने और रेफरेंस देना है किस चीज़ का, ब्रीदिंग मूवमेंट का, ब्रीदिंग मूवमेंट्स का, ये भी एक फैक्टर है किस चीज़ का, मूवमेंट ऑफ लिव टुवर्ड द मेन डक्ट। और इसके अलावा आपको बताया गया था किस चीज़ के बारे में, सेमील्यूनर वैल्व जो कि रेगुलेट करते हैं फ्लो ऑफ लिव टुवर्ड द मेन डक्ट। तो ये 4 मेजर फैक्टर आपने याद रखने हैं जो कि इसको रेगुलेट कराते हैं किस तरफ, टुवर्ड द मेन डक्ट। अब देखिए इसमें आपको पता हो कि ये जो हम मेन डक्ट की बात करते हैं, मेन डक्ट का क्या नाम हमने बताया, थोरेसिक डक्ट। इसके अलावा इसमें ये बेसिकली लेफ़्ट साइड होती है तो उसको लेफ़्ट थोरेसिक डक्ट का नाम भी देते हैं, लेकिन जनरल क्या नाम लिया जाता है इसके लिए, थोरेसिक डक्ट लिया जाता है। लेफ़्ट मेन डक्ट, लेफ्ट थोरेसिक डक्ट भी कहते हैं। और सिर्फ अगर आपसे कहा जाए कि थोरेसिक डक्ट क्या है, लेफ़्ट है या राइट है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्या होती है, लेफ़्ट होती है बेसिकली, क्या, थोरेसिक डक्ट। इसके बारे में हमने ये बताना होगा कि कहाँ से ये ड्रेन करती है किसको, लिव को, इनटू द सबक्लेवियन वेन जो कि शोल्डर पे होती है, हम उसको क्या कहते हैं, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन की तरफ किस तरह से ड्रेन करती है, क्या कोई किन किन एरिया से ड्रेन करती है, उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको यहाँ पे आइडिया होना ज़रूरी है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम रेफरेंस किसका दे रहे हैं, यहाँ पे ये थोरेसिक डक्ट का, थोरेसिक डक्ट, ये थोरेसिक डक्ट जिसको आप क्या नाम देते हैं, ये मेन डक्ट भी कहलाती है, मेन डक्ट भी कहलाती है, ठीक है जी। ये ड्रेन करती है, इसके बारे में पता हो कि ये क्या करेगी, ड्रेन लोअर लिम्स, अरे देखें कहाँ से, ये लोअर हमारे जो लिम्स होते हैं यहाँ से, फिर उसके अलावा हमारा जो एब्डोमेन एरिया है, एब्डोमेन, हमारा एब्डोमेन एरिया इस तरह से लेफ्ट थॉरिक्स, तो क्योंकि लेफ्ट साइड पर है ना तो इससे आप लेफ्ट थॉरिक्स, इसी तरह से लेफ्ट अपर, लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी, लेफ्ट अपर जो पार्ट आ जाता है ये ऊपर वाला, इसको लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी का नाम देंगे। इस तरह लेफ्ट साइड ऑफ हेड एंड नेक, ये अब यहाँ से ये आपको मालूम होगा कि ये किस में ये ड्रेन करेगी, इसका एंड जो होगा किस पे होगा, एंड ये होगा बेसिकली लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में होगा, ठीक है जी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके साथ साथ एडिशनली आपने ये भी बताना है कि राइट लिम्फेटिक डक्ट के बारे में, राइट लिम्फेटिक डक्ट, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि राइट लिम्फेटिक डक्ट ये बेसिकली ये स्मॉलर भी होती है
और शॉर्टर होती है देन थोरेसिक डक्ट, देन थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट छोटी भी होती है, शॉर्ट भी होती है, किसके मुकाबले में? ये मेन डक्ट के मुकाबले में। ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये क्या करेगी? इट ड्रेन्स। कहाँ से ड्रेन करेगी? ये बेसिकली राइट एरियाज ऑफ द थॉरिक्स, यानी राइट थॉरिक्स। ये इसका हमने क्या बताया था? लेफ्ट थॉरिक्स। ये क्या है? राइट थॉरिक्स। स्टूडेंट्स, राइट थॉरिक्स से ड्रेन करना है इसने। और राइट अपर लिम, राइट अपर लिम, आर्म्स की बात हो जाती है, अपर लिम से मुराद आर्म्स आ जाते हैं। और राइट साइड ऑफ हेड एंड नेक। और यहाँ से ये ओपन किस में होगी? ये भी आपको पता हो, राइट सब क्लेवियन वेन। तो बेसिकली स्टूडेंट आपने फोकस किसको करना है? मैंने आपको पहले बताया बार बार, मेन डक्ट क्या है? थोरेसिक डक्ट होती किस तरफ है? लेफ्ट साइड पे होती है। ये इसकी डिटेल है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी राइट लिम्फेटिक डक्ट के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये क्या था, हमने ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम को हम डिस्कस करें। अब इसके थोड़े से कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, उनको हम देख लेते हैं ताकि हम इसको कंक्लूड कर सकें। फंक्शंस, अब जहाँ तक फंक्शंस का ताल्लुक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की थी किसकी? लैक्टियल्स की। लैक्टियल्स बेसिकली क्या है? ये लिम्फ वेसल्स ही हैं, लिम्फ कैपिलरीज। कहाँ पर होती है ये? दे आर प्रेजेंट इन विलाई। और ये एब्जॉर्ब क्या करती है? यहाँ से क्या ये इसका काम क्या होता है? एब्जॉर्ब करना। किस चीज़ को? फैट ग्लोब्यूल्स को। ये आपको पता हो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाते, बल्कि ये किस में जाते हैं? इन द लिम्फ कैपिलरीज, यानी लैक्टियल्स में जाते हैं ऑफ द विलाई। ये भी इसका एक फंक्शन है। और इसमें एक हम रेफरेंस देते हैं कि आफ्टर आ फैटी मील, यानी फैटी खुराक खाने के बाद द फैट ग्लोब्यूल्स, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, मे मेक अप 1% ऑफ लिम्फ। ये भी एक डाटा इंफॉर्मेशन है कि आफ्टर फैटी मील द फैट ग्लोब्यूल्स मे मेक अप 1% ऑफ लिम्फ। तो इसी तरह से ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा, लिम्फेटिक सिस्टम, ये हेल्प करता है, हेल्प टू डिफेंड द बॉडी किसके अगेंस्ट वो आप रेफरेंसेस देंगे। फॉरेन इन्वेडर्स हो जाते हैं, जैसे फॉरेन इन्वेडर्स, जो जर्म्स वगैरह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फॉरेन इन्वेडर्स कहते हैं। ये इसमें डिफेंस का काम भी कर रहे हैं। इसी तरह से देखिए कि ये जो लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स के बारे में हमने बताया है कि इसमें क्या होते हैं? इसमें लिम्फोसाइट्स हैं और क्या होते हैं? एंड मैक्रोफेज मोनोसाइट्स होते हैं, क्या बन जाते हैं? इसको मैक्रोफेज का नाम देते हैं। दैट ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस को। दैट डिस्ट्रॉय किस चीज़ को? बैक्टीरिया एंड वायरसेस को ये क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। इसमें जो पेनफुल स्वेलिंग होती है लिम्फ नोड्स की, पेनफुल स्वेलिंग किसकी? लिम्फ
नोड्स के बारे में, जैसे ख़ास तौर पर एग्जांपल आप किसकी देते हो, मम्स का आपने सुना होगा, ये मम्स के बारे में। तो ये बेसिकली ये एग्जांपल है किस चीज़ की, के नतीजा क्या होता है, किसकी वजह से होता है, इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ, किस चीज़ की एक्यूमुलेशन होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ, याद रखिएगा, डेड lymphocytes and मैक्रोफेजेस। तो ये जो पेनफुल स्वेलिंग होती है लिम्फ नोड्स की, मम्स वगैरह की एग्जांपल आप दोगे, इसमें नतीजा किसका होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ डेड ये लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज, ये इसकी वजह से होती है। इसी तरह आप किसका रेफरेंस देते हो, स्प्लीन, ये फिल्टर करता है कि जिस तरह लिम्फ नोड्स के बारे में हमने बताया था, लिम्फ नोड्स क्या करते हैं, फिल्टर द लिम्फ, इस तरह स्प्लीन क्या करता है, फिल्टर द ब्लड, ये ब्लड को फिल्टर करता है, यानी ये ब्लड को एक्सपोज करता है, एक्सपोज किसको, ये ब्लड को, इट टू मैक्रोफेजेस के सामने, और किसके सामने, एंड लिम्फोसाइट्स के सामने, ताकि क्या हो सके कि जो कि इसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रॉय होंगी क्या चीज़, जो भी फॉरेन पार्टिकल है या फिर एजेड आरबीसीज वगैरह हो जाते हैं, दैट क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करेगा, दैट डिस्ट्रॉय द, जो भी इसमें फॉरेन पार्टिकल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, या फिर एंड एजेड रेड ब्लड सेल्स, यानी अपनी एज पूरी कर लेते हैं रेड ब्लड सेल। यहीं पे आके आपको बताया गया था कि उसमें ब्लड के टॉपिक में भी यहाँ पे आके ये क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, तो ताकि ये इसको, ये क्या है कि अपना रोल प्ले कर सके, कौन, ख़ास तौर पर लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज अपना रोल प्ले कर सकें। तो इस तरह से एक और इसका स्प्लीन के बारे में आपको पता हो कि जो स्प्लीन है ये ब्लड रिजर्वायर का भी काम करता है, ब्लड रिजर्वायर का काम भी करता है, ख़ास तौर पर जब क्या होता है, ब्लड प्रेशर ख़ास तौर पे लो हो जाए या लो ऑक्सीजन सप्लाई हो बॉडी को, तो उस वक्त क्या होता है कि ये ब्लड रिजर्वायर का काम करता है। तो यहाँ पे ब्लड जो स्टोर होता है, दैट इज़, ये एक तरह से सप्लीमेंट का काम कर रहा होता है, उसमें जो भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए ख़ास तौर पे, तो ये भी रोल है इसका। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसमें एक और अहम चीज़ जो हमने यहाँ पे बतानी है कि ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम बताते हैं, डिपेंडेंट है किस पे, ऑन लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम। उसकी रीज़न क्या होती है कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसकी वजह क्या है, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, कैरी करता है, ख़ास तौर पर हम स्पेसिफाई करेंगे किस चीज़ को, प्रोटीन्स को, ये प्रोटीन्स को कैरी करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, ये कैरी करता है अवे फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेसिस से, ये रिमूव करता है। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम बात करें किसकी, ब्लड कैपिलरीज की, तो ब्लड कैपिलरीज ये जॉब परफॉर्म नहीं कर सकती, कैन नॉट डू, यानी ये जो
फंक्शन बताया लिम्फेटिक सिस्टम कैरी करता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को अवे फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस। ये हमने कहा है कि कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज ये काम नहीं कर सकती। ये जो रिमूवल है प्रोटीन्स का, द रिमूवल ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेसिस, इंटरस्टिशियल स्पेसिस से रिमूव होना किस चीज़ का, प्रोटीन्स का, इज एसेंशियल, ज़रूरी होता है, एसेंशियल फंक्शन, जिसके हम कह सकते हैं कि विदाउट विच वी कैन डाई इन 24 आवर्स, 24 घंटे में इंसान की डेथ हो सकती है अगर ये प्रोटीन्स रिमूव ना हो इंटरस्टिशियल स्पेसिस से। कहाँ, किसके ज़रिए, ये लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए। तो इसका मतलब क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो काम नहीं कर सकता वो काम कौन कर रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम कर रहा है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ डिपेंडेंट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने इसके फंक्शंस देखे हैं किस चीज़ के, लिम्फेटिक सिस्टम के। तो यहाँ तक रखेंगे हम इसको आज को। तो फिर नेक्स्ट हमने आगे जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे वो क्या होगा, उसमें हमने इम्यूनिटी को डिस्कस करना है। पंजाब टेक बोर्ड को पहले प्रायोरिटी रखनी है, फिर उसके बाद रेलेवेंट जो भी उसमें इंफॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो क्रिटिकली देखिएगा, की पॉइंट्स को इसको नोट कीजिएगा। की पॉइंट्स में से आपने देखना होगा कि मेरे MCQs किस तरह से बिल्टअप होते हैं। तो होपफुली आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।